राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 22वां अध्याय। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने अरवावसु और परावसु नामक दो भाइयों की कथा सुनी, जिसमें से परावसु ने अपने पिता की, ब्राह्मण पिता की हत्या कर दी थी और इस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए उसने धनुषकोटि में स्नान किया और तब कहीं जाकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। धनुषकोटि की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं धनुषकोटि की प्रशंसा में सियार और वानर के संवाद का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक स्थान पर सियार और वानर दोनों रहा करते थे। दोनों को ही अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। दोनों परस्पर मित्र थे। सियार का नाम था रुद्रभूमिष्ठ। एक समय वानर ने श्रीगाल को स्मशान भूमि में देखकर पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पूछा, सियार, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा अत्यंत भयंकर पाप किया था जिससे कि तुम स्मशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो? वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा, वानर, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्मकलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था और मेरा नाम था वेद शर्मा। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने के लिए संकल्प किया और वो धन उसे नहीं दिया। उसी से सियार हुआ और अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खाता हूँ। जो दुरात्मा देने की प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यंत घृणित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। हे वानर, ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे ना दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करने पर उस वस्तु को अवश्य दे डाले। मतलब अगर आप कभी भी किसी को भी कुछ देने के लिए संकल्प लेते हैं कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, संकल्प कर लिया आपने कि मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ या दूंगा, और फिर आप अगर उस वस्तु को देते नहीं हैं तो फिर आपको सियार की योनि प्राप्त होती है। इसलिए संकल्प उसी चीज का कीजिए जो कि आप दे सकते हैं, देने में समर्थ हैं। अब सियार ने अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाने के बाद वानर से पूछा कि तुमने कौन सा पाप किया था जो कि तुम वानर बन गए? तब वानर बोला, पूर्व जन्म में मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम था वेदनाथ और मेरे पिता विश्वनाथ के नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलालया था। और हे सियार, पूर्व जन्म में भी तुम्हारी और हमारी मित्रता थी। तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे उसका स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था और उसी पाप की वजह से मुझे वानर की योनि मिली है। अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक होता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। वानर आगे कहता है कि विष तो केवल पीने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन तो समूचे कुल को ही जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है और इसके बाद भी जो पाप बच जाते हैं उसे भोगने के लिए वानर की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण कभी नहीं करना चाहिए। उनके साथ सदा क्षमा का ही व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेदशास्त्र आदि के ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। हे सियार, कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? अच्छा, अभी जो आप कथा सुन रहे हैं, जैसे कि आपने कल की भी जो कथा सुनी अरवावसु और परावसु की, तो उसने अपने पिता को मारा। अब पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे तो उसे ब्राह्मण पिता को मारने का यानी कि ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और पिता को मारने का तो दोष लगा ही, तो ब्राह्मण पिता की हत्या की, इसलिए उसे दुगना दोष लगा। अब जो आज आप कथा सुन रहे हैं वानर और सियार की, दोनों ही पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही थे और उन्होंने जो छल किया वो भी ब्राह्मणों के साथ ही किया। मतलब सियार ने ब्राह्मण को धन देने का संकल्प लिया और फिर धन नहीं दिया, इसलिए उसे सियार की योनि मिली। और वानर ने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था, उसी पाप से वो वानर हो गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को भी ब्राह्मण के साथ छल करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को भी अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो सियार और वानर इसी प्रकार बातचीत कर ही रहे थे। इतने में ही दैव योग से अथवा पूर्व जन्म के किसी पुण्यवश
वहां महातेजस्वी सिंधु द्वीप नामक मुनि स्वेच्छानुसार घूमते हुए आ पहुंचे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा, हे भगवन, आप तो सब धर्मों के ज्ञाता हैं, अपनी कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट जाए उसे बताने की कृपा कीजिए। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की उपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधु द्वीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार कहा, हे सियार और वानर, तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि तीर्थ में शीघ्र जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पापों से मुक्त हो जाओगे। सिंधु द्वीप के इस वचन को सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुषकोटि में गए और उसके जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक में चले गए। वहां उन्हें इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ। गोदावरी के तट पर दुराचार नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पापी था और निर्दयतापूर्ण कर्म भी करता था। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी महापातकियों के संसर्ग से दूषित होकर वो सदा वैसे ही लोगों के साथ निवास भी करता था। महापातकियों के संसर्ग दोष से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गई थी। ब्राह्मणता से हीन उस दुराचार ब्राह्मण को एक महाभयंकर महाबलवान वेताल ने अपने अधीन कर लिया। वेताल के आवेश से अत्यंत पीड़ित एवं परवश होकर वह देश देश और वन वन घूमने लगा। घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि में चला गया। वहां वेताल ने प्रेरित करके उसे धनुषकोटि के जल में नहलाया और स्नान करके ज्यों ही वह समुद्र से बाहर निकला त्यों ही वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करने लगा कि यह समुद्र के किनारे कौन सा देश है। गोदावरी के तट पर निवास करने वाला मैं यहाँ कैसे आ गया। इसी चिंता में पड़ा हुआ वह धनुषकोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि यह कौन सा देश है। मेरा घर तो गोदावरी के किनारे है, फिर मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा। कृपया ये सब बताने की मुझ पर कृपा करें। उसकी यह बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने थोड़ी देर तक ध्यान करके कहा, पहले महापातकियों के संसर्ग से तुम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी वेताल ने पकड़ लिया। उसी के आवेश से विवश होकर तुम यहाँ आए हो और वेताल ने तुम्हें धनुषकोटि के जल में नहलाया है और फिर धनुषकोटि में ही स्नान करने की वजह से तुम्हारा महापातकियों के संसर्ग का दोष सर्वथा नष्ट हो गया। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पूर्वजन्म में ब्राह्मण था। उसने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पार्वण की विधि से पितरों का हर्षपूर्वक महालय श्राद्ध नहीं किया, अतः पितरों के शाप देने से वह वेताल भाव को प्राप्त हुआ और इस धनुषकोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत लोभवश पितरों के उद्देश्य से महालय श्राद्ध नहीं करते वे वेताल होते हैं, और जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पूर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। पुत्रदा एकादशी और सकट चौथ व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।